दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त कविता देशमुख और साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं वर्षा बोपचे जी और इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी श्री कांतिलाल बरलोटा जी और मंजू दुबे जी। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और आइए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त जादूगर केलाल उर्फ कांतिलाल और आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों आज हम साक्षात्कार जिनका लेने वाले हैं वो कौन है? अरे भाई मंजू जी, वो कौन है बताइए तो सही। अरे उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, वो तो अपना परिचय खुद देंगी। नहीं खुद नहीं देंगी, उनका परिचय मैं दूंगा। क्योंकि बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मेरी बहुत ही प्यारी सी गुड़िया रानी है वो। नन्ही सी गुड़िया रानी, नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया है ना। लेकिन अब वो एक गुड्डे की मम्मी भी है। मम्मी भी है जी हाँ। तो आज है हमारी प्यारी सी छोटी सी बहना वर्षा का जन्मदिन भी है। वर्षा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद कांति भाई, कविता दीदी और मंजू दीदी। तो भाई हाँ बिल्कुल। तो सुनो भाई, बार बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू वर्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए। तो भाई वर्षा, आज आपका जन्मदिन है और आप बहुत खुश है ना? जी बहुत। तो आज एक छोटा सा ये सरप्राइज हम आपके लिए लाए हैं। सरप्राइज क्या, आप तो ये सरप्राइज नहीं रहा। वर्षा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो चॉकलेट के स्टूडियो पे। तो वर्षा जी, सबसे पहले तो आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। और आपका संबंध मेरे ख्याल से संगीत से है, तो आप बताइए अपने संगीत की शिक्षा और आप पहले बताइए अपने बारे में। जी कांति भाई, जैसा कि आप तीनों तो मुझे जानते ही हैं, पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मेरा नाम वर्षा बोपचे है। मैं रायपुर में रहती हूँ और मैंने बचपन से ही मतलब संगीत का माहौल रहा हमारे घर में। मेरे माता पिता, मेरी चारों बहनें, हम लोग और दोनों भाई ये संगीत के साधक रहे शुरू से ही। तो घर का जो माहौल था वो मतलब बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर भी वो आत्मसात हुआ और फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में, ऐसे करके संगीत को मतलब हम लोग ने बहुत जिया है। अभी जैसे मैं जब फिर 12th तक तो मैंने बालाघाट के पास वाराणसी नामक जगह से अपना 12th पास किया। उसके बाद मैं रायपुर आ गई और यहाँ से मैंने संगीत की शिक्षा भी लेनी चालू की कमला देवी संगीत महाविद्यालय से। और उसके बाद फिर मैंने अपनी एकेडमिक जो स्टडीज है वो जारी रखी। उसके बाद फिर जैसे बहुत सारे कार्यक्रमों में, टीवी इंटरव्यूज में, प्रोग्राम्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और संस्थाओं के साथ भी मैंने कार्यक्रम किया। जैसे यहाँ के राज्योत्सव के प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, प्रस्तुति दिया है। राज्य कुंभ जो होता है यहाँ फरवरी के महीने में, उसमें भी मैं कांति भाई बरलोटा और मंजू दीदी के ग्रुप के साथ जाके प्रस्तुतियाँ दी है मैंने और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता था हम लोगों का। हमारा जो ग्रुप है वो अभी भी बना हुआ है और हम मिलते रहते हैं बीच बीच में अपने ग्रुप के साथ। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ, जिसका मतलब टॉपिक ये है कि रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट है इसका टॉपिक। और मैं उसी अंतर्गत शहरी दिव्यांग महिलाओं की स्थिति पर, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक शोध भी कर रही हूँ। तो इसी संदर्भ में मेरा सभी लोगों से मिलना भी होता रहता है, दिव्यांग लोगों से और भाइयों बहनों से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबके साथ मिलकर काम करती हूँ। यही मेरा छोटा सा एक परिचय है, बाकी तो सब आप लोग जानते ही हैं।
भाई जी, क्या जी, बात जी, है, जी। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात आपके लिए। बात है आपके लिए कि आप दिव्यांग महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और उनसे संबंधित जो गतिविधियां होती है उस विषय में आप शोध कर रही हैं। तो आपको हमारी बहुत बहुत अच्छा कर शुभकामनाएं रही हैं वर्षा बुपचे जी, और निरंतर आप समाज सेवा में आगे बढ़ते रहें, यही हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो वर्षा, वर्षा, हाँ जी। पूछो मुझे। मेरा सवाल है कि जैसे आप दिव्यांग महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जी और क्या आप छोटी बच्चियों के लिए भी कुछ कर रही हैं जो जी बोल हाँ। नहीं पाते, सुन नहीं पाते? जैसे मेरा अभी तो मैंने शुरुआत की है, बोलते हैं ना कि शुरुआत तो करनी चाहिए, फिर आगे आगे देखते जाइए कि धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो मैंने अभी बिल्कुल। शुरुआत में तो जो दिव्यांग, जो अस्थि बाधित, विकलांग और दृष्टि बाधित जो दिव्यांग है, बच्चियां अच्छा। या महिलाएं जो मतलब अपनी कैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कैसे रह रही है, उनको क्या परेशानियां होती है, कौन सी योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच रही है, ये मेरे शोध का विषय है। और अच्छा। उसमें भी बच्चियां भी है, छोटी बच्चियां भी है उसके अंतर्गत। अच्छा। जो मुकबधे उन लोगों बच्चियां को भी क्या परेशानी हो रही है, हाँ हाँ, जी, उनके लिए भी अच्छा। करना है। ओके। तो वर्षा, अब ये बताओ कि ये तो हो गया, आपको संगीत का माहौल भी अच्छा मिला हुआ है जैसा कि आपने अभी बताया, हाँ है ना? तो ये बताओ कि हमने आपका एक इंटरव्यू बहुत पहले सुना था टीवी पर। जी आपने बहुत ही अच्छा साक्षात्कार दिया था और आपके दोनों भाइयों को भी मैं जानता हूँ, विनय बोपचे जी जी और बिल्कुल विजय बिल्कुल। बोपचे जी, जो कि बहुत अच्छे कलाकार है। और आप साईं बाबा समिति से भी आप लोग जुड़ी हुई हैं, जी जी, सत्य बाबा साई, समिति, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जी, जैसे कि अब परिवार में माहौल पहले से ही था और बचपन से हम लोग सत्य साई सेवा समिति से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर हर हफ्ते गुरुवार को साईं भजन होते हैं, अभी भी होते हैं। तो मैं जाया करती थी भजन में, और बाल विकास की क्लासेस होती थी बच्चों के लिए। वहाँ पर हम लोगों को सुंदर सुंदर भजन, उसमें सेमी क्लासिकल और क्लासिकल भजन भी सिखाए जाते थे। अरे वाह। तो वो जो एक आध्यात्मिक जुड़ाव है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, वो अपने आप डेवलप होता गया। और उसमें हमारे परिवार का भी बहुत सहयोग रहा कि सभी ने मतलब आगे बढ़ाया। किसी ने ये नहीं बोला कि मत जाओ, लड़की हो तो ये मत करो। तो इसके लिए भी मैं बहुत आभारी रहूंगी सभी की कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का एक मौका दिया। और मेरे दोनों भैया जो है वो यहाँ रायपुर में ही रहते हैं और वो भी संगीत के शिक्षक हैं। तो उन लोग के कारण भी मतलब काफी प्रोत्साहन मिलता रहता है बीच बीच में, कोई भी सांगीतिक प्रस्तुति के लिए या कोई भी आयोजन के लिए। देखिए, संगीत की जो कला है, संगीत की जो कला है वो तो आपको विरासत में मिली, तो इसलिए यहाँ वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, क्योंकि स्वयं हम, आपके माता पिता एक बहुत बड़े अच्छे कलाकार रहे हैं और आपकी जो पूरी फैमिली है वो संगीत से जुड़ी हुई है। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्षा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले। आप पारिवारिक जो अभी आप दाम्पत्य जीवन में भी हैं और आपकी बेटा भी है और आपके पति देव भी हैं, थोड़ा हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आपके मतलब ससुराल पक्ष के बारे में, आपके पति देव जो हैं और आपका बेटा है, उन पर भी क्या संगीत का कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ जी, मतलब मेरे जो पति हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मतलब फ्रीलांस काम करते हैं एनजीओस के लिए, वनाधिकार और वन संरक्षण के लिए, आदिवासियों अलग अलग संस्थाओं के लिए, अलग विभागों के लिए। वो मतलब उनका एडवोकेसी का काम है, जैसे जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा। आदिवासी क्षेत्रों में, और अभी भी कर ही रहे हैं। तो उनका इंटरेस्ट तो म्यूजिक में, मतलब मेरी शादी हो गई तो मेरे को पहले ही पता चल गया था, पर उनका इंटरेस्ट सूफी संगीत में बहुत अभी भी है। तो वो नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान के बहुत बड़े फैन हैं। और आबिदा परवीन, ये सब उनको सुनना, मतलब ये सब कार्यक्रम देखना सुनना बहुत पसंद है। और क्लासिकल म्यूजिक को भी मतलब बहुत बढ़ावा देते हैं वो। तो मैं जब शादी होके गई तो मेरे को लगता था कि पता नहीं, मेरा एमए जब फर्स्ट ईयर था मेरा जब शादी हुई, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं। फिर वहाँ पर जब बॉम्बे शिफ्ट हो गए हम लोग शादी के बाद, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जो सभाएं होती थी वहाँ क्लासिकल की, तो खोज खोज के मेरे लिए लाते थे और हम लोग उसको देखने और अटेंड करने जाते थे उनके साथ। बॉम्बे में मतलब ये लेकर मेरे को खुद जाते थे, नई जगह है तो करना है हम लोगों को।
और फिर उसके बाद जब रायपुर आ गए वापस, तो फिर यहाँ पर मैंने फाइनल ईयर फॉर प्रीवियस और फाइनल एमए वहीं बॉम्बे से ही दिलवाया था, यहाँ आके एग्जाम देती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मेरा बेटा हुआ 3 साल में, तो अभी वो 9 साल का है। उसे भी बहुत संगीत का शौक है, वो तबला बजाना उसको थोड़ा पसंद है, केसियो बहुत अच्छा बजा लेता है वो, हारमोनियम और केसियो। तो वैसे मतलब उसको भी इंटरेस्ट आ गया। और हमारे घर में जैसे मेरी सासू माँ है और देवर देवरानी, इन लोग को भी इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं हमारे म्यूजिक को। सभी लोग कुछ ना कुछ बजाते हैं या थोड़ा बहुत गा लेते हैं। बस सासू माँ भजन अच्छा गाती है मेरी, तो सबको ऐसा माहौल मिल गया कि एडजस्ट करने में टाइम ही नहीं लगा मुझे, कभी भी आराम से हो गई। तो आपके यहाँ एक छोटा बच्चा है, वो भी मतलब कुछ गुनगुनाते रहता है, कभी कभी मैं सुनती हूँ। हाँ। जब आप वो जब छोटा था, वो मेरी देवरानी का बेटा है, जब वो छोटा था मुझे याद है कि जब छठी होती है उसके बाद वो घर ला लेते हैं ना, हॉस्पिटल से घर ले गया है छठी में। अच्छा। उसके बाद से वो मेरे पास ही रहता था ज्यादातर टाइम, तो उसको मैं लोरी गा गा के सुलाती थी। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि वो ये अपने जो एरी सखी मंगल गाओ वाला जो अच्छा गीत है, जी जी जी, उसको वो इतना सुनता था छोटे में कि वो सुने बिना वो सोता नहीं था। अरे गजब। मतलब उसका तो था कि उसको सुनना ही है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत हाँ, खूब। तो अभी भी उसका इंटरेस्ट है उसका। अच्छा वर्षा, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब क्योंकि ये हमारा जो साक्षात्कार है वो रेडियो चॉकलेट पर जाने वाला है। जी, है ना? तो ये बताओ कि आपको चॉकलेट कौन कौन सी पसंद है, क्योंकि जन्मदिन में तो लोग चॉकलेट बहुत बनाते हैं, खिलाते हैं। तो भाई वर्षा जी को चॉकलेट ही नहीं, केक भी कई तरह के आते होंगे, वो भी क्या क्या पसंद है वो बता दीजिए वर्षा जी। वो भी बताएं। हाँ नहीं, जैसे चॉकलेट का बोला जाए तो चॉकलेट वैसे पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है, पर मुझे कैडबरी, किटकैट, भाई क्या बात है, और ये सब चॉकलेट ही अच्छी लगती है। और सबसे पहले तो पहले आप लोग को याद होगा, हम लोग जब छोटे थे किस्मी टॉफी आती थी पार्ले की। हाँ जी हाँ, आती थी, बिल्कुल आती थी। अभी तक मेरी फेवरेट है, उसकी जगह आज तक किसी ने नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कहीं मिलती तो मैं उसको ले लेती हूँ। चलिए हम आपको वही खिलाएंगे। हाँ, हम आपके लिए वही भेजते हैं अभी। तो वर्षा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, रेडियो चॉकलेट वगैरह के सारे अपने जन्मदिन के, और हमारे ये रेडियो चॉकलेट पे ही जाएगा साक्षात्कार हमारा। जी, है ना? हम लोगों ने एक रेडियो चैनल बनाया है ना? जी। तो वहाँ पे। और दूसरी बात, अब हम आपसे क्या है कुछ सुनना भी चाहेंगे आज, क्योंकि आपका जन्मदिन है। तो आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाना चाहेंगी, कुछ अपने मुखारब वृंद से? आप लोग जो कहिए, मतलब हम तो चाहेंगे कि अभी हमारा आपने कुछ अच्छा सा सुनाइए आप अपनी आवाज में, आपकी पसंद का सुनेंगे आज, हमारी पसंद नहीं, आपकी पसंद। बिल्कुल आपकी पसंद से सुनेंगे आज। हाँ। ओहो, तो मैं अपनी पसंद का आप लोगों को स्थाई सुनेंगे हम। जी जी जी, भजन सुनाइए। हाँ सुनाइए, चलिए। जी जी जी। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम तो ये कहेंगे कि आज आपका जन्मदिन है और आप बहुत अच्छे से इसे मनाएं, सेलिब्रेट करें, है ना? और आज हमारी ओर से एक छोटा सा आपको ये तोहफा यानी कि उपहार दिया जा रहा है। चलते चलते हम एक अंतिम सवाल और पूछ लेते हैं। हाँ, अच्छा वर्षा, जो दिव्यांग लड़कियां या लड़के, गर्ल्स या बॉयज, है ना कहना चाहिए, जी, तो वो लोग कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं कि हम दिव्यांग हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि हम तो नॉर्मल हैं, पर मैंने ऐसे दिव्यांग लोगों से, अभी जब मैं अपना साक्षात्कार ले रही थी शोध के लिए,
इतने अच्छे लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया और उनकी जो स्पिरिट थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्या बात, अगर आपने क्या बात। मन में ठान लिया है कि हमको कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और जैसे कुछ लोग अगर चाहें तो मैं उन लोगों से उनको मिलवा भी सकती हूँ कि जिन्होंने मैंने इंटरव्यू लिया, और वो इतने प्रतिभाशाली, इतने अच्छे लोग हैं कि उनसे मिलके मुझे थोड़ी देर के लिए लगने लगा कि मैं जो कर रही हूँ शायद वो बहुत लेट चालू किया मैंने, मुझे बहुत पहले से ये काम चालू करना चाहिए था कि इन लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो सबको अपने मन में ठान लेना चाहिए, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जिसको कुछ नहीं देता तो उसको सिर्फ सेंस देता है, उसको एक ऐसी एबिलिटी दे देता है कि वो हम लोगों के पास नहीं होती पर उन लोगों के पास होती है। तो उसका उपयोग करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, तो जीवन बहुत सुचारू रूप से चलने लगता है। वाह, क्या बात कही। तो वर्षा, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपका जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप आई, है ना? हमें बहुत आपने अच्छा अपना लगा। अमूल्य समय दिया। अमूल्य समय हमें दिया, ये समय बहुत अमूल्य है हमारे लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और एक बार पुनः हम तीनों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बहुत बहुत श्रोताओं की ओर शुभकामनाएं से वर्षा जी आपको जन्मदिन की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हमारे स्टूडियो में। तो दोस्तों, जी। ये था साक्षात्कार वर्षा जी का, और हम फिर आपसे मिलेंगे किसी अन्य कलाकार के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट 88.3, मीठा खाओ मीठा बोलो। मीठा तो